पुराने वक्तों की बात है जब दुनिया सादा और दिल साफ हुआ करते थे। एक सरसब्ज वादी में एक नौजवान लकड़हारा रहता था जिसका नाम सलीम था। वो निहायत गरीब था मगर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। सलीम हर सुबह फजर की नमाज के बाद जंगल की तरफ निकल जाता। वो दरख्तों से खुश्क लकड़ियां जमा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था मगर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और शुक्र होता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत से क्या मिलता है, कभी तो कोई बड़ा काम करो। सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है वही मेरे लिए बेहतर है। एक दिन जब सलीम जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान पर सियाह बादल छा गए और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सलीम ने जल्दी से एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह ली। बारिश इतनी शदीद थी कि जमीन पानी से भर गई। सलीम ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। बारिश कई घंटों तक जारी रही। जब मौसम कुछ बेहतर हुआ तो सलीम ने देखा कि रास्ते बदल चुके हैं। वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ गया था जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वो थोड़ा परेशान हुआ मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसे एक पुरानी सी झोपड़ी नजर आई। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। बूढ़े ने सलीम को अंदर आने की दावत दी। सलीम ने उसे अपनी हालत बताई। बूढ़े ने उसे खाना दिया और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी तन्हा नहीं होते। सलीम ने रात वहीं गुजारी और सुबह होने पर बूढ़े का शुक्रिया अदा करके वापस निकल पड़ा। दूसरी तरफ इसी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम कासिम था। उसके पास बहुत जमीनें और दौलत थी मगर वो निहायत मगरूर और खुदगर्ज था। वो गरीबों को हकीर समझता और किसी की मदद नहीं करता था। एक रात कासिम ने ख्वाब देखा कि उसकी सारी जमीनें बंजर हो गई हैं और वो खुद भूख से तड़प रहा है। एक आवाज आई, ये अंजाम है उस शख्स का जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को बांटता नहीं। कासिम डर कर जाग गया मगर उसने उसे एक मामूली ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर दिया। चंद दिन बाद उसके खेतों में अचानक एक बीमारी फैल गई। फसलें तबाह होने लगी। उसका नुकसान बढ़ता गया और वो शदीद परेशान हो गया। इधर सलीम जंगल से निकलकर एक नए रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक जख्मी नौजवान मिला जो बेहोश पड़ा था। सलीम ने फौरन उसे पानी पिलाया और अपने कपड़े फाड़कर उसके जख्म बांधे। वो नौजवान एक मुसाफिर था जिसे डाकुओं ने लूट लिया था। कुछ देर बाद वो होश में आया और सलीम का शुक्रिया अदा किया। दोनों मिलकर गांव की तरफ चल पड़े। रास्ता मुश्किल था मगर सलीम हर कदम पर अल्लाह का जिक्र करता और सब्र से काम लेता। जब वो गांव पहुंचे तो लोगों ने सलीम की बहादुरी और नेकी की तारीफ की। वो नौजवान दरअसल एक बड़े शहर का ताजिर था जिसका नाम हारिस था। उसने सलीम से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इधर कासिम की हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। आखिरकार उसने एक आलिम दीन से मशवरा किया। आलिम ने कहा, अल्लाह से माफी मांगो और गरीबों का हक अदा करो। कासिम को अपना ख्वाब याद आया। उसका दिल नरम पड़ गया। वो मस्जिद गया, रो रो कर तौबा की और फैसला किया कि अब वो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में तकसीम करेगा। चंद ही दिनों में उसकी हालत बेहतर होने लगी। खेतों में दोबारा हरियाली आ गई। इधर हारिस ने सलीम को अपने साथ कारोबार में शरीक होने की दावत दी। सलीम ने पहले इनकार किया मगर फिर सोचा कि ये भी अल्लाह की तरफ से एक मौका हो सकता है।